एमपी सरकार का बजट आने वाला है। इसको लेकर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता महेश चांडक ने व्यापारी आम नागरिकों से खास बातचीत की। देखिए। मध्य प्रदेश शासन का बजट आने वाला है। लोगों को ये उम्मीद है कि इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार आम जनता की फ़ायदे की ओर ध्यान देगी। लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा, इस बात का बजट में प्रावधान कैसे आए, इस बात को लेकर के हम कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा चौराहे के माध्यम से हम आज इस बात को समझना चाहते हैं कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति इस बजट को, आने वाले बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कानून के अंतर्गत मंडी के बाहर की खरीदी पे मंडी शुल्क माफ़ कर दिया गया था। अभी जनवरी में स्टे आने के कारण मंडी शुल्क वापस से क्या होगा स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस पीरियड में जो खरीदी हुई है किसानों से मंडी के बाहर की, उस पर मंडी शुल्क नहीं लगना चाहिए और उसके स्टॉक को मूवमेंट करने के लिए छूट प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोफेशनल टैक्स, मंडी टैक्स, राष्ट्रीय टैक्स, कई तरह के टैक्स लगाए हुए हैं व्यापारियों के ऊपर। इनको सबको एक किया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप चूँकि एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो क्या उद्योग में आपको क्या तकलीफ़ आ रही है और सरकार से बजट में क्या उम्मीद चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो उद्योग लंबे समय तक बंद रहे, तो उस वर्ष में क्या हुआ कि जो छोटे उद्योग थे उसमें खासकर बिजली के जो एक मिनिमम चार्जेस है इतने ज़्यादा फिक्स कर रखे हैं इन्होंने कि मतलब वो आदमी अगर साल भर बंद रहे उसका उद्योग किसी भी कारण से, तो वो उसको उद्योग बेच के ही बिजली के बिल भरने, इस टाइप की पोजीशन है। तो गवर्नमेंट से ये आग्रह है कि भले वो जो यूनिट ले रहे हैं उससे 1 रुपये यूनिट, 8 आने यूनिट रेट बढ़ा के लें, लेकिन उद्योग जितना यूनिट कंजम्पशन करे उतना ही उससे बिजली का बिल लिया जाए। ऐसा ना हो कि उन्होंने मिनिमम फिक्स करके आपको इतना बिजली का बिल आप चलाए नहीं चलाए पता नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि उद्योग लग तो नहीं रहा है और जो लगे हैं वो भी उखड़ते जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन हो जिससे उद्योग लगाने और चलाने दोनों में सुविधा हो। आप चूँकि एक आम नागरिक की हैसियत से आप ये मानते हैं कि बजट को लेकर के अब क्या ऐसे प्रावधान सरकार को लाने चाहिए जिससे आम नागरिकों को फ़ायदा मिल सके? देखिए, कोई भी कर जो लगता है वो अंततः उपभोक्ता और आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। मैं आम नागरिक की हैसियत से भी यहाँ बोल रहा हूँ और मेरा व्यापार भी है कृषि उपज का, तो मुझे पता है कि इसकी क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। कृषि उपज में मंडी शुल्क लगता है, वो भार किसान के ऊपर जाता है, उसकी उपज का उसको दाम कम मिलता है और बीच में कई तरह के कर जुड़ते जुड़ते और जब अंतिम उपभोक्ता तक सामान पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे कर जुड़ जाते हैं और वो कर आखिर उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ता है। ना जाने क्यों एक ये मानसिकता चली आ रही लोगों की कि जो भी कर लगता है वो व्यापारी को लगता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये समझ दूर करनी पड़ेगी, उपभोक्ता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि सारे करों की मार उसे पड़ती है और सरकार को इसको युक्तियुक्तकरण करके जिससे करों के प्रावधान कम हो और आम उपभोक्ता को सस्ती सामग्री मुहैया हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आप एक चूँकि ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं और इस ट्रांसपोर्ट को चलाने में पहले और इस कोरोना काल के बाद में अब और भी क्या परेशानियां सामने आ रही हैं और क्या बजट में आप उम्मीद चाहते हैं? क्योंकि आज हम कोरोना काल से दौर से गुजर रहे हैं, सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जनता की मांग और हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की मांग है कि दरों में कटौती की जाए। देश प्रदेश सब आज की तारीख में जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल की दरों में कितनी वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने ज़रूर कहा था कि हम करों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो परिस्थिति दिख रही है, डायरेक्ट ना देते हुए इनडायरेक्ट इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है कि आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने की कगार में है। जो व्यवसाय चल रहा है वो टोटल सोसाइटी की ओर जा रहे हैं। अगर इसी तरह से दरों में बढ़ोतरी होती गई तो यह व्यवसाय बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, मांग है कि इसको जीएसटी में लाके वेट से हटाकर और दरों में कटौती की जाए। साथ ही साथ हमारे ट्रकों में आज 28% जीएसटी लगता है। अगर हम नए ट्रक लेते हैं या उसका कोई पार्ट्स लेते हैं, कुछ भी चीज़ें उसके साथ लेते हैं, और वह सबसे बड़ा फिगर है जो 28%, उस पर भी कम करके राहत दी जाए जिससे प्राइस कम हो तो काम करने में सहूलियत हो और आगे व्यापार को गति दी जा सके। आप चूँकि शिक्षा से भी जुड़े हैं, स्वास्थ्य से भी आपका काफ़ी अनुभव है,
तो आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार को इस बजट में क्या प्रावधान लाने चाहिए? मैं मध्य प्रदेश सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड चलता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग या गरीब परिवार आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया उसकी दवाई नहीं हो पाती है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि ये सरलीकरण किया जाए। शिक्षा विभाग 3 विभागों में बटा है, उसको एक कर दिया जाए। मनरेगा के भुगतान में जो आज सीधे खाते में दिया जाता है तो खाता जनरेट नहीं होता, गांव में सर्वर नहीं होते हैं, तो उसमें नकदीकरण का भुगतान का खासकर फॉरेस्ट हुआ, मनरेगा हुआ, इसमें नगद भुगतान की व्यवस्था की जाए। और हम सरकार से चाहते हैं कि टैक्स कम हो। आज गैस सिलेंडर 1820 रुपये में हो गया है, आम भोक्ता बिल्कुल नहीं खरीद पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी संशोधन किया जाए, तेंदुपत्ता अधिनियम में भी संशोधन किया जाए, और जो आम गरीब है, जो मजदूर पलायन करके गया था और वापस आ गए, उससे रोज़गार मिले, इस तरफ का भी ध्यान देना चाहिए। और जो फुटकर व्यापारी या फुटपाथ में काम करते हैं उनके भी उसका ध्यान रखा जाए ताकि वो रोज़गार कर सकें। तो सरकार के बजट में यह प्रावधान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार जनता, व्यापारी, अधिकारी और प्रेस पर भी ध्यान दे। जो छोटे और मझोले अखबार हैं उनको भी ध्यान दे। पहले विज्ञापन मिलते थे, अब बंद कर दिए गए। या तो नियम बना दिए जाए कि वो अखबारी न चले, या तो ये नियम बना दिया जाए कि सबको सुविधा बराबर मिले। आप चूँकि एक अध्यक्ष हैं आप व्यापारी एसोसिएशन के, लगातार व्यापार में जो परेशानियां सामने आ रही हैं उसको लेकर के आप और सरकार से इस बजट में क्या उम्मीद चाहते हैं? अभी वर्तमान में हमारे सामने जो मुख्य परेशानी है वो ये है कि हमारे प्रदेश संगठन सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ द्वारा सभी व्यापारियों को एकजुट कर प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया मंडी टैक्स कम करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन को मानते हुए मंडी टैक्स घटा के 0.5% किया भी, और उसकी समीक्षा 14 फरवरी को होने के उपरांत मंडी टैक्स पे आगे का विचार होना था। प्रदेश मंडी बोर्ड ने बिना किसी समीक्षा किए मंडी टैक्स को वापस 1.5% कर दिया। इसका सीधा असर किसानों के आय पे ही जाएगा, किसानों के भाव पे ही जाएगा, उनकी कृषि उपज के भाव पे जाएगा। हम ये निवेदन करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि मंडी टैक्स को घटा के वापस 0.5% किया जाए। नागरिक की हैसियत से भी, और चूँकि आपके छोटे छोटे से जो कस्टमर्स हैं वो आपसे टैक्स के माध्यम से जुड़े हैं, उनको लेकर के आप क्या मानते हैं? आज जो व्यापारियों के मध्य में सबसे बड़ी समस्या है जीएसटी को लेकर। व्यापारी जीएसटी में इतना परेशान हो चुका है, जुलझ चुका है कि व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि वो जीएसटी को लेके थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे कि व्यापारी व्यापार करे या जीएसटी में ही उलझा रहे। हर महीने के कंप्लाइंस, हर महीने के रिटर्न, हर महीने की 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, ये सब ने रिटर्न का प्रावधान बना दिया। तो व्यापारी इन सब में इतना उलझा हुआ है कि व्यापारी व्यापार बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। हर 10 दिन में हमारे पास आना, कागज़ पत्तर तैयार रखना, उसको लेके इतनी ज़्यादा समस्या से उलझ चुका है व्यापारी कि वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो मैं यही सरकार से चाहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को व्यापारी से मिले, समझे, कंसल्टेंटों से विचार विमर्श करे, केवल अपने रेवेन्यू को लेके ना सोच के थोड़ा सा व्यापार को भी देख के इस चीज़ को सरलीकरण करे। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ सरकार से कि वो जीएसटी को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करे। ये थे हमारे साथ कुछ उद्योगपति, कुछ पेशे से व्यापारी, कुछ सीए, परंतु इन सबका यही मानना है कि कोरोना काल में जो एक बार सरकार पीछे गई है, आम नागरिकों पर जो बोझ पड़ा है उसको लेते हुए सरकार इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान लाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।